दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, हैप्पी फादर्स डे। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन वैसे कहा जाए तो हमारे माता पिता का दिन होता है। फिर भी चलो सबके साथ थोड़ा होके आप सबको आज के फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं, और जिनके पिता मेरे चाहने वालों के साथ है उनके चरण भी छू लेता हूं, और जिनके पिता आज साथ नहीं है, दूसरी दुनिया में चले गए हैं, फिर भी उन्हें एक विनती करूंगा कि उनकी यादें तो हमारे जाने तक अक्सर हमारे दिलों में जिंदा रहती है। बस उन यादों को तहे दिल से पूछते रहो, और अपने पिता की ये सारी हसीन यादें ही हमारी ताकत बन के खड़ी होती है। चलो दोस्तों, और आज का एक एपिसोड ये खास मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की याद में उनके जो सुपूत है अमिताभ बच्चन जी, स्टार ऑफ मिलेनियम, हमारे भारत देश के एक बड़े ही अच्छे कलाकार, उनके ऊपर मैंने जो कुछ पंक्तियां, जो कुछ लिखा है, जो स्क्रिप्ट मैंने तैयार की है, वही आपके कानों से दिल तक पहुंचाने की एक कोशिश। हिमालय की गोद में जन्म हुआ है आपका, हरिवंश राय जी और तेजी बच्चन जी की सही परवरिश आपको मिली। अमिताभ जी जिनका नाम है, उन्होंने अपने अंदर की पुकार सुनकर बॉलीवुड में नसीब आजमाने का अरमान रखा, और अपने परिवार को ही नहीं, सारे भारत देशवासियों को आनंद दिया। अपनी बेमिसाल अदाकारी के साथ इसी क्षेत्र को आखिरी रास्ता मानकर, अपने जमीर को जिंदा रखते हुए अपने अदाकारी के शोले ऐसे दिखाए कि सारी दुनिया बस अमिताभ जी को, हरिवंश राय जी बच्चन जी के इस सुपूत को नवाजती रही। कभी कूली बनकर, कभी खदान का मजदूर, कभी वेटर, कभी शराबी बनकर, ये नमक हलाल सालों से हम सबका दिल बहलाता रहा। यह पथ जो चुना आसान नहीं था, लेकिन ऐसे अग्निपथ पर खुद को ही महान बनने की शपथ देकर, चाहने वालों की मोहब्बतें पाता हुआ, शिवजी के त्रिशूल से एक अनोखी शक्ति पाकर, अपनी आंखें मंजिल से बिना हटाए जो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता रहा, कभी डॉन बनकर, कभी ग्रेट गैम्बलर बनकर दौड़ता ही रहा। अपनी मां के सुहाग की कसम खाता हुआ यह विजय, हर चीज पर विजय प्राप्त करके इस बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। इन सारी चीजों को वैसे तो खुदा गवाह है, सुपरस्टार बनने से कोई तूफान इन्हें ना रोक सका, ना कोई नमक हराम इनके बीच दीवार खड़ी कर सका। कभी कभी इनके अभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर पा के आशीर्वाद से, पा की दुआओं से सारे के सारे निशब्द हो गए, और इस अग्निपथ पे चलते हुए ना कोई जंजीर उन्हें बांध सकी, ना कोई दीवार उनके रास्ते में आई। आनंद फिल्म के बाबू मोशाय से बागबान के बाबूजी तक का यह लंबा सफर जिन्होंने तय किया, ऐसे अमिताभ जी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के सुपूत, हमारे भारत देश के एक होनहार सुपूत, एक बड़े ही अच्छे कलाकार, इनको मैं करोड़ों प्रणाम करता हूं। अपने आप में एक अजूबा है अमित जी।
और जो कुछ किया है हासिल, अमिताभ जी, ये सब कुछ देखकर तो दुनिया वाले यही कहते हैं कि आप सचमुच मुकद्दर का सिकंदर हो, जिनके कदमों को तकदीर ने चूमा है। और साबित ये भी तो किया आपने कि अकेले लड़ने की जो हिम्मत रखते हैं, उनके ही पीछे एक दिन काफिले होते हैं, एक दिन काफिले होते हैं। अमिताभ जी, वैसे तो मौत भी पास आकर जिन्हें कुछ दुआएं देकर पलट गई, सिर्फ उनके चाहने वालों का दोस्ताना याराना देखकर 50 सालों से हम सब चाहने वालों को खुशियों के पल देने वाले स्टार ऑफ मिलेनियम को बहुत बहुत मैं तो बधाई दूंगा। मैं एक छोटा सा कलाकार, कवि प्रशांत विजय राजे, जो कि अमिताभ जी को ही अपना आइडॉल मानकर इस स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन की दुनिया में कंटिन्यूअस स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन का 17 घंटे और 10 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया हूं। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि अपने भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है ये अमिताभ जी, और बॉलीवुड नामक गुलिस्तां का यही एक और बस एक ही बागबान है। ना कोई और था, ना कोई और होगा। बस अमिताभ जी को 100 से भी ज्यादा उम्र की अच्छी आयु मिले, यही मैं कवि प्रवी शोलापुर से तहे दिल से उनकी माता पिता की यादों को नमन करके शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और आज के फादर्स डे के अवसर पर शायद अभिषेक जी 100 बार उन्हें शुभकामनाएं देते रहे भी होंगे आज सुबह से, लेकिन आज के दिन मैं अमिताभ जी के पिताजी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि एक नामवर हिंदी कवि थे, उनकी यादों को नमन करते हुए अमिताभ जी को फादर्स डे की बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और आज का ये एपिसोड मैं डेडिकेट करूंगा हमारे नामवर कवि हरिवंश राय जी बच्चन जी की यादों को। आशा करता हूं दोस्तों आज के फादर्स डे का ये एपिसोड आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर कोई बात अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आपका जरूर इंतजार करता है ये प्रवी। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।